ओम ह्रीं अरहं णमो द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में आप सभी का स्वागत है। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम यह 12 वर्षों तक चलने वाला एक विशाल कोर्स है, जिसमें हम सभी वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के द्वारा कहे गए ग्रंथों का और पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का क्रमशः स्वाध्याय करेंगे। जैसे जैसे एक एक वर्ष बीतता चला जाएगा, एक एक वर्ष हम आचार्यों की वाणी का आनंद लेते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप आचार्यों की वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, आपकी जिज्ञासाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए आपके लिए पूरा सिस्टम डेवलप्ड किया गया है। लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके लिए सारी की सारी वीडियो सीरीज़ भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अच्छी तरह वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस क्रमशः आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष में आपको क्या क्या पढ़ना है तो वह हम आपके सामने बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 किताबें हैं। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ये सिद्धांत प्रवेशिका इन तीनों पुस्तकों में बहुत सरलतम जैन धर्म से संदर्भित, जैन धर्म से रिलेटेड जानकारियाँ दी गई हैं। जैन धर्म में कौन कौन सी चीज़ों का क्या महत्व है, किस प्रकार से वो चीज़ें उपलब्ध हैं, कौन से पर्व हैं, परमेष्टि, तीर्थंकर, पाप, पुण्य, मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन, रत्नात्रय आदि की चर्चाएं इसमें की गई हैं। सिद्धांत प्रवेशिका अपने आप में बहुत सरल है। हम और आप अगर अच्छी तरह प्रतिदिन एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो सिद्धांत प्रवेशिका बहुत सरलतम समझ में आएगी। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 हिंदी भाषा में हैं, सरल शब्दों में हैं। आपको क्या करना है, जब आप इसको पढ़ेंगे तब अपने साथ एक पेंसिल और एक कॉपी लेकर रखनी है। पेंसिल से आप जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर मार्क करेंगे और कॉपी में जो भी आपको जिज्ञासा है, जो भी आपको समझ में नहीं आया है, उसे नोट डाउन करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं वे जिज्ञासाएं आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो भी वीडियो आप सुन रहे हैं उस वीडियो के कमेंट में आप अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं। हम आपको रिप्लाई में उसका आंसर देंगे। सिद्धांत प्रवेशिकाओं में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड वा, पार्ट 1, पार्ट 2। ऐसे मिलाकर लगभग प्रत्येक किताब में 10 से 15 तक चैप्टर एक पार्ट में होने से एक किताब में लगभग 30 चैप्टर हैं। कुछ में कम है, कुछ में उससे थोड़े से ज़्यादा हैं। ऐसे करके तीनों किताबों में आपको लगभग जिनेंद्र भगवान के शासन और जैन धर्म से रिलेटेड लगभग 100 नई जानकारियाँ आपको तीनों सिद्धांत प्रवेशिकाओं में मिलेंगी। जब इसका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम लगभग हर वर्ष अप्रैल माह में होता है। तो अप्रैल में जब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब आपको इसमें से एक एक सिद्धांत प्रवेशिका में से 15-15 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब तीनों सिद्धांत प्रवेशिका मिला के 45 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो फिर आप सोचेंगे इतना क्यों पढ़ना? इतना इसलिए पढ़ना क्योंकि इट्स अ बेसिक ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म को जानने का ये बेसिक है।
इसलिए आपको एक एक शब्द अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, फिर इसका ही विस्तार, इसको ही और डिस्क्राइब करते हुए आगे के ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेंगे। सिद्धांत प्रवेशिका तीनों में बहुत सारी चर्चाएं आपको मिल जाएंगी, और जब ये पूरी होगी तब फिर अगली किताब है छह ढाला। छह ढाला यह जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके रचयिता पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब हैं। उन्होंने इसे 6 पार्ट में, 6 भागों में, 6 अध्यायों में या 6 ढालों में डिवाइड किया, इसलिए इसे 6 ढाला कहते हैं। इसमें एक जीव के संसार में निगोद अवस्था से, मतलब द डाउन मोस्ट लेवल, जहाँ से हमारी यात्रा या जीवन शुरू होता है, वहाँ सबसे नीचे स्थिति से लेकर सिद्ध भगवान तक, मतलब एक आत्मा कैसे भगवान बनती है, पूरा का पूरा प्रोसेस उस ग्रंथ के अंदर हमको मिलेगा। उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के माध्यम से मिलेगा कि छह ढाला में क्या क्या है, तो उसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं। छहों ढाल क्रमशः हमको पढ़नी है। हिंदी में छंद हैं, लेकिन भाषा ब्रज होने से थोड़े थोड़े शब्द आपको टफ लग सकते हैं, तो आपको पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, पढ़ते समय आपके पास एक पेन हो, पेंसिल हो, कॉपी हो और किताब हो। तो आप क्या करेंगे, सामने वीडियो को ओपन करें या ऑनलाइन क्लास को पढ़ें, और किताब में मिलाते हुए जो भी कठिन शब्द आपको लगता है, इम्पोर्टेंट बात लगती है, उसे आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। कॉपी के एक पार्ट, कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। सेकंड पार्ट में ऊपर लिखें शब्दार्थ छह ढाला, और छह ढाला के जो जो कठिन शब्द हैं उनको आप वहाँ पे लिख लें। ये छह ढाला की छहों ढाल में से कैसे कैसे प्रश्न बनने हैं, उन सब की वीडियोस भी आपको उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, और इसी के डिस्क्रिप्शन में भी उनका रेफरेंस आपको दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस बनाने हैं, और उनके आंसर स्वयं कैसे दे सकते हैं उस पर भी आपको काम करना है। छहों ढाल में से टोटल 35 मार्क्स, 45 मार्क की सिद्धांत प्रवेशिका और 35 मार्क्स की आपकी यह छह ढाला में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 80 मार्क्स। जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, उनमें से क्या आएगा, तो 2 ग्रंथ और हैं, बृहद कथा कोश भाग 1 और बृहद कथा कोश भाग 2। ये दोनों ग्रंथ यद्यपि बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल हैं, तो देखते ही डरना नहीं है, अपितु हमको क्या करना है, इनकी कहानियाँ, इनमें केवल कहानियाँ हैं, और वो भी बहुत शॉर्टली, इनको मतलब बहुत बड़ी बड़ी कहानियों को भी बहुत शॉर्टली समझाया है। तो हमको क्या करना है, डेली रूटीन में एक कहानी की आदत बनानी है कि हम सोने के पहले रोज एक कहानी पढ़ेंगे, और अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप पूरी कहानियाँ अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। जब आप कहानी पढ़ें तो उसमें से हमको ये ध्यान रखना है कि इस कहानी में विशेष बात क्या है, या विशेष पात्र कौन है, बस इतना ही काफ़ी है। विशेष नगर क्या है और उसकी राजधानियाँ क्या हैं। जब सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 का स्वाध्याय हो जाएगा, फिर हम छह ढाला प्रारंभ करेंगे, और बृहद कथा कोश भाग 1 और 2 को आपको पर्सनली डेली एक कहानी पढ़ते हुए कंप्लीट करना है। उसे हम ऑनलाइन आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसका एक सैंपल पेपर आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में उसको हम आपको लिंक दे देंगे। साथ ही उसमें से कुछ इम्पोर्टेंस कहानियाँ, जैसे रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, या सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उन 8 अंगों की कहानियाँ हैं, या और भी जो कुछ प्रचलित कहानियाँ हैं वो कहानियाँ उसके अंदर हैं, तो उन्हें हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपके पास उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों भागों में से 10-10 नंबर का पूछा जाएगा।
अभी तक, क्योंकि ये पैटर्न इस वर्ष ही चेंज हुआ है, तो अभी तक आपको न्यू पेपर का पैटर्न क्या होगा वो अभी तक आपके सामने नहीं आया। जल्द ही वो पैटर्न भी आपके सामने रखा जाएगा कि किस किताब में से आपको कैसा पढ़ना है। मार्क्स तो मैंने बता दिए कि सिद्धांत प्रवेशिका टोटल 45 मार्क्स, 15-15 ईच, 15-15 नंबर तीनों से। 6 ढाला टोटल 35 मार्क्स। सिद्धांत और बृहद कथा कोश भाग 1 10 मार्क और भाग 2 10 मार्क। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा कि कितने मार्क्स का क्या आपके सामने आएगा और किस किताब से आपको क्या पढ़ना है। अभी हम क्या करें, कंटिन्यू रीडिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम्स होगा और एग्ज़ाम में हमको अच्छी तरह प्रेजेंट करना है, क्योंकि 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम जिनेंद्र भगवान के शासन में स्वाध्याय की परंपरा की स्थापना करने के लिए शुरू किया गया है और इसका मूल उद्देश्य, मेन एम, गोल है कि हर घर में जिनवानी पहुँचे और हर घर में स्वाध्याय हो। हर घर में जिनवानी पहुँचे और हर घर में प्रतिदिन स्वाध्याय हो। इसलिए हम और आप मिलकर रोज स्वाध्याय करना प्रारंभ करें। प्रतिदिन 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जिसकी जितनी अनुकूलता है उतना समय निकालकर स्वाध्याय प्रारंभ करें। सारी की सारी वीडियोस आपके पास उपलब्ध हैं और आप सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी फेल नहीं होता। अच्छी तरह जो थोड़ा सा भी पढ़कर पेपर देगा वो जरूर पास होगा। दूसरी बात, स्वाध्याय पाठ्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें जो टॉप करता है, ऑल ओवर टॉपर्स जो होता है, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। उज्ज्वर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज का जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम का अधिवेशन होगा और उसमें उनको गोल्ड मेडल मिलेगा। जो लोग ईच क्लास में, हर क्लास में सब्जेक्ट वाइज टॉप करेंगे उनको क्लास वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको उसके भी प्राइजेस, सिल्वर मेडल के रूप में बहुत सारे प्राइजेस उसके भी मिलते। तो आप लोग, मैं ये नहीं चाहता कि आप लालच देकर आपको पढ़ना है, नहीं, ये केवल आपको व्यवस्था बतलाई है। आपका उद्देश्य होना चाहिए केवल स्वाध्याय। हम सब मिलकर एक नए भारत, एक सुंदर स्वाध्यायशील भारत की स्थापना में अपना सहयोग देने के लिए आए हैं और हम सब डेली रेगुलर बेस पर थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय स्टार्ट करें और रोज पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज हम वहाँ गए थे तो स्वाध्याय छूट गया, नहीं, आपको इसलिए हर चीज़ का वीडियो क्लिप दिया जा रहा है। आप जहाँ रहें 10 मिनट, 5 मिनट के वीडियो क्लिप्स, 15 मिनट, 20 मिनट के क्लिप्स, सब प्रकार की क्लिप्स उपलब्ध करा दिए हैं। एक एक छंद का भी उपलब्ध है और बड़े बड़े वीडियो आधा आधा घंटे, 30-30 मिनट के भी हैं। तो जहाँ आप हैं, जिस अनुकूलता में हैं, वैसे स्वाध्याय प्रारंभ करें। आप सब इस वर्ष नए हैं, इसलिए आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छी तरह अध्ययन करें और एक नई स्वाध्याय परंपरा को जो स्थापित की गई है उस परंपरा में आप सब अपना एक योग्य स्थान प्राप्त करें और जिनेंद्र भगवान के कुल की शान, गौरव जो मुनि मुद्रा है उस तक पहुंचकर अपने जीवन को सफल करें। कम से कम हम मुनि ना बन पाए तो क्या करें, व्रती बने। व्रती नहीं बन पाए तो इस स्वाध्याय का फल यह बने कि हम एक सच्चे जैन और अच्छे इंसान बनेंगे। तो इस स्वाध्याय का फल क्या होगा कि धरती पर इतने सारे अच्छे इंसान बनेंगे और इतने सारे सच्चे वाले हृदय से जैन बनेंगे। तो दो काम बहुत बढ़िया हो जाएंगे कि हमको अच्छे जैन और अच्छे इंसान बनने का मौका मिला है, वो भी घर बैठे। तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ, सोने पे सुहागा।
तो आप सबके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। ओम सिद्धम।